हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ईशान मलिक और आप देख रहे चलो यूके चैनल। तो दोस्तों, बहुत ही पब्लिक डिमांड पे एंड कहें कि सबने इस टॉपिक पे हाथ आजमा लिए, बस मैं ही रह गया था। तो मुझे लगा चलो भाई मैं भी इस टॉपिक को कवर कर ही लूँ, क्योंकि मेरे पास तो कुछ इंसाइट्स भी होते हैं जो बाकियों के पास तो होते नहीं। आपने अगर ये चीज़ें कर ली तो आपको PSW नहीं मिलेगा। सबसे पहला एंड सबसे कॉमन एंड ईजी, अगर आपने यूके में अगर आप फेल हुए हैं किसी भी मॉड्यूल में एंड अगर आपका जो डिग्री की जो मिनिमम क्रेडिट्स जो है अगर वो आपने अचीव नहीं करी यहाँ पर, तो डेफिनेटली आपको PSW नहीं मिलेगा। इस चीज पे तो मैंने अपना एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, तो आप चाहें तो उस वीडियो की लिंक यहाँ पर आपको दिख रही होगी, आप चाहें तो वो वीडियो को पूरा देख सकते हैं। दूसरा तरीका, अगर तो आपने यहाँ पर कोई भी लॉ तोड़ा है, किसी भी तरह का लॉ अगर आपने तोड़ा है, या अगर यूनिवर्सिटी में ही अगर आपने कुछ कांड किए हैं, तो डेफिनेटली आपको PSW नहीं मिले। थर्ड, अगर आप किसी ऐसे कोर्स में एनरोल हो गए थे जो PSW के लिए एलिजिबल ही नहीं था, तो अगेन आपको PSW नहीं मिलेगा। PSW की एलिजिबल की लिस्ट भी आपको यहाँ पर दिख रही होगी, प्लीज आप चेक करिएगा कि क्या आपका कोर्स इसमें आता है कि नहीं आता है। वैसे जनरली हर तरह का कोर्स जो है वो PSW में आता ही है, लेकिन कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज भी हैं जो PSW में एलिजिबल होते हैं। तो अगर आप इनमें से कोई एक कर रहे हैं तो आप इस लिस्ट में चेक करिए प्लीज। इसके अलावा बात करें कि अगर आपने अपना जो भी है डिग्री जो है विद इन द वीजा टाइमलाइन और विद इन द स्टडी टाइमलाइन अगर आपने कंप्लीट नहीं करी, तो आपको PSW नहीं मिलेगा। अब इस चीज पे सबसे ज्यादा बवाल इस वक्त यूके में हो रहे हैं कि भाई स्टूडेंट्स जो है वो फेल हो रहे हैं या यूनिवर्सिटीज जो है वो फेल कर रही हैं, जो भी हम बोले इस चीज पे। और फिर उसके बाद हो ये रहा है कि उनको वीजा एक्सटेंशन भी यूनिवर्सिटीज जो है वो प्रोवाइड नहीं करी। जनरली हर केस में स्टूडेंट्स का ये राइट होता है कि वो अगर टाइम पर पास नहीं हुआ है तो वीजा एक्सटेंशन का उसका लीगल राइट होता है, लेकिन उसके लिए भी उसको यूनिवर्सिटी से परमिशन लेनी पड़ती है या यूनिवर्सिटी से लेटर लेना पड़ता है, जो आजकल यूनिवर्सिटीज जो है वो नहीं दे रही है या नहीं किसी भी तरह से कोऑपरेट कर रही है। वो उनको वही बोल रही है कि आप अपने होम कंट्री चले जाएं, वहां से आप अपना असाइनमेंट या जो भी है वो आप सबमिट कर दीजिएगा। अगर आप पास हो गए तो आपको डिग्री मिल जाएगी, लेकिन इस केस में आपको PSW नहीं मिलेगा। इसके बाद का तरीका, अगर आपने PSW जो है वो अपनी होम कंट्री से अप्लाई करने की कोशिश करी तो भी आपको नहीं मिलेगा। यहां पर मैं बता दूं कि आपको PSW अप्लाई करने से के बाद भी आपको कंट्री नहीं छोड़नी है जब तक आपका BRP आप कलेक्ट ना कर लो। मैंने एक आध किस्सा ऐसा सुन लिया अभी कि भाई पर्सन ने जो है वो PSW एप्लीकेशन कर दिया, लेकिन उसके 2-3 दिन बाद भाई होम कंट्री चला गया। अब वो वीजा अब वो एंट्री एग्जिट तो दिखी जाती है, पासपोर्ट हो या किसी भी तरह की वेरिफिकेशन हो, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में तो पता ही चल जाता है, स्पेशली अगर आपने इंटरनेशनल ट्रैवल किया है तब तो खास। तो ये गलतियां आपको नहीं करनी है। आपको PSW एप्लीकेशन करा है, उसके बाद आप जब तक BRP या कह के अपना जो PSW जब तक आप कलेक्ट नहीं करते हैं सभी चीजें, तब तक आपको यूके छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद आप चाहे तो बोले दूसरे दिन अपनी होम कंट्री चले जाइए। फिर उसके बाद जो है अगर आप पे कोई प्लेगरिज्म का केस लगा है, आप फेल हुए थे, आप पे कोई मैल प्रैक्टिस का केस लगा है और वो केस जो है वो डिले होते 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 ये हो गया है कि अब आपका वीजा खत्म होने का टाइम आ गया है, या कहें कि वो जो कोर्स की जो टाइमलाइन थी या जो स्टडी की टाइमलाइन थी वो खत्म होने आ गई है, लेकिन अगर आपकी केस की सुनवाई अभी भी नहीं हुई है, तो उस केस में आपको PSW मोस्ट प्रोबेबली नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई जब तक वो केस नहीं सॉल्व होगा तब तक आपकी डिग्री नहीं सॉल्व होगी, और जब तक आपको डिग्री नहीं मिलेगी तब तक आप PSW के लिए ही अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि भाई पहले तो आप किसी भी तरह के मैल प्रैक्टिस या प्लेगरिज्म या किसी भी चीज में पढ़े ही नहीं, लेकिन अगर फिर भी पढ़ जाते हैं, कुछ हो जाता है, तो मैंने इस पे तो एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है और मेरी अपनी आप बीती मैंने बताई है कि भाई इस केस में ज्यादा तो आपकी कुछ चलती है नहीं, आपको सहना ही पड़ता है जो भी होता है वो, लेकिन आप अपनी तरह से पूरी कोशिश कर सकते हैं। और चाहे तो भाई आप लड़िएगा फिर केस, जितना आगे तक आप लड़ सकते हैं उसको, कि भाई यूनिवर्सिटी की वजह से ही आपको PSW और या जो भी है वो मिलने में दिक्कत आए, अगर आपको ऐसा लगे तो फिर डेफिनेटली आपको हो सकता है कि आपको कोर्ट कचहरी ने वो सब तक जाना पड़ जाए। इसके बाद जो एक और इश्यू आता है वो आता है सैंडविच कोर्सेज का, प्लेसमेंट ईयर्स का, इंटर्नशिप हो गई या कोई स्टडी अब्रॉड या फॉरेन अब्रॉड, इस तरह के भी जो कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, वहाँ पर आपको ये दिक्कत आ सकती है कि भाई आप अगर इंटर्नशिप के लिए या सैंडविच प्रोग्राम है या कोई एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू अगर किसी दूसरी कंट्री में पढ़ने गए थे या इंटर्नशिप के लिए गए थे, या इवन यूके में ही आपने इंटर्नशिप करी लेकिन वहाँ से इंटर्नशिप जो है वो आपकी टाइम पर कंप्लीट नहीं हुई, तो आपको PSW मिलने में दिक्कत आ सकती है। आपको मेक श्योर करना है कि आपका रिजल्ट, आपकी डिग्री, आपका इंटर्नशिप, आपका वर्क प्लेसमेंट, आपका कुछ भी है वो जो है वो विद इन टाइम लाइन ही खत्म होना चाहिए।
तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी सभी चीज़ें इन टाइमलाइन के दौरान ही खत्म हो जाए, और आपको अपना जो भी चीज़ें हैं वो चूज़ भी इसी तरह से करनी है। अगर आप इंटर्नशिप चूज़ कर रहे हैं तो आपको अपनी डेट्स को स्पेसिफिकली ध्यान में रखना है कि भाई आपका टर्म टाइम से पहले ही वो खत्म हो जाए। सेम विद द प्लेसमेंट और सेम विद द एक्सचेंज प्रोग्राम। दूसरी बात, एक्सचेंज प्रोग्राम में भी कई बार ये प्रॉब्लम आने को हो सकती है कि अगर आप वहां पर फेल हुए हैं तो भी आपको यहाँ पर फिर PSW नहीं मिलेगा। फिर वो ही आपको करना पड़ेगा कि पहले आपको वहां से भी पास होना पड़ेगा, फिर आप यहाँ पर आओ, फिर आप अपना आगे कंटिन्यू करो एंड ऑल। फिर उस केस में अगेन अगर आपका वीज़ा एक्सटेंड नहीं हुआ तो अगेन आप मरे। तो अगर कोई एक्सचेंज प्रोग्राम ले रहा है तो बी वेरी श्योर। मैं यूके के जिस तरह के रूल्स इस वक्त हो रखे हैं या यूके में जिस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है लोगों को PSW में, मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करता कि आप एक्सचेंज प्रोग्राम लो। पहले के टाइम में अच्छा था, पहले के टाइम में PSW क्लेम करने के लिए आपको 1 साल मिलता था, अब सिर्फ और सिर्फ आपको 3 महीने मिलते हैं। तो 3 महीने का टाइम इज नॉट सफिशिएंट, और यूनिवर्सिटी जो है वो बिल्कुल ही कोई कॉपरेट या सपोर्ट नहीं कर रही है स्टूडेंट्स को वीज़ा एक्सटेंशन दिलवाने में। वो तो बस यही कह दे रही है कि आप चाहो तो अपने होम कंट्री चले जाओ और वहाँ से अपना असाइनमेंट है वो सबमिट कर दो, हम आपको डिग्री दे देंगे। फिर उस डिग्री की कोई वैल्यू यूँ नहीं है कि आपको PSW मिल जाए। तो दोस्तों ये थे वो सारे तरीके जो मुझे पता थे, या इनमें से कुछ चीज़ें जो हैं जो मैंने फील करी है, जो मैंने देखी है। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, आपको समझ आया हो, आपको सारे तरीके पता चल गए हों कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, नॉलेजेबल लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड लास्टली थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। होप टू सी इन द नेक्स्ट वन।